हम सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा। आज हम सुनेंगे 8वां अध्याय। आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद बोले, हे राजा, इसके बाद अब मैं कार्तिक व्रत करने वाले की उद्यापन विधि भली भांति से कहता हूँ, उसे तुम विधान सहित संक्षेप से सुनो। व्रत पूर्ण होने पर जो फल मिलता है उसके लिए और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन व्रत का उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर तोरण युक्त 4 द्वारों को फूल और चमरों से शोभित सुंदर मंडप बनावें। उसके चारों द्वार पर मृत्तिका के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय, विजय इन चारों विष्णु के द्वारपालों की पूजा करें। तुलसी के मूल के समीप चारों रंगों से भली भांति शोभायुक्त अच्छे प्रकार अलंकृत उत्तम सर्वतोभद्र चक्र बनाएं। उसके ऊपर पंचरत्न करके युक्त और श्रीफल से शोभित शुभ कलश स्थापन करें। फिर उस कलश पर शंख गदा को धारण किए हुए और पीले रेशमी वस्त्रों को पहने हुए लक्ष्मी सहित जो देव देवेश भगवान विष्णु हैं उनकी पूजा करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि लोकपालों की पूजा करें। द्वादशी को भगवान जागे और त्रयोदशी को देवताओं से देखे गए और चतुर्दशी को पूजन किए गए। इस चतुर्दशी तिथि को शांत तथा सावधान मन हो भक्ति से व्रत करें। गुरु की आज्ञा लेकर देव देवेश जो श्री भगवान हैं उनकी सुवर्ण की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार के भोजन से युक्त षोडश उपचारों से पूजन करें। रात्रि में गीत वाद्य आदि मंगलों से जागरण करें। उसके बाद सुंदर प्रभात होने पर मनुष्य नित्य क्रिया अर्थात स्नान, ध्यान, संध्योपासन आदि करें। फिर होम करें। उसके पीछे सावधान हो ब्राह्मण को भोजन करावें और धन की शठता वर्जित अर्थात लोभ का त्याग करके अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। हे राजन, इस प्रकार जिसने वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत किया वह मनुष्य इस चतुर्दशी के व्रत मात्र ही से वैकुंठ को प्राप्त करता है। वैकुंठ चतुर्दशी का महात्म्य सैकड़ों वर्षों से देवताओं और विशेषकर शेषनाग भी कहने में समर्थ नहीं है। वैकुंठ चतुर्दशी का महात्म्य सैकड़ों वर्षों से देवता और विशेषकर शेषनाग भी कहने में समर्थ नहीं है। जो मनुष्य भगवान के जागरण में भक्ति से गान करते हैं वे सैकड़ों जन्मों में उत्पन्न हुए पापों के समूह से मुक्त होते हैं। नारायण के आंगन में जो विष्णु के निमित्त गान और नृत्य करते हैं उनका पुण्य 1000 गौ देने वाले पुण्य के समान कहा गया है। वासुदेव भगवान के आगे गीत और नृत्य आदि को करता हुआ और कौतुक को दिखाता हुआ रात्रि में जो जागरण करता है और विष्णु के चरित्रों का पाठ करता हुआ वैष्णवों को प्रसन्न करता है, उनके पुण्य फल से विष्णु भगवान सालों की मुक्ति देते हैं। जो मुख से बाजा बजाता है और स्वेच्छालाप अर्थात वृथा बकवाद का त्याग करता है, इन भावों से जो मनुष्य हरि का जागरण करता है, दिन दिन उसका पुण्य कोटि तीर्थयात्रा के समान माना गया है। उसके बाद पूर्णमासी को पत्नी सहित उत्तम 30 ब्राह्मणों को अथवा एक को अपनी शक्ति के अनुसार न्योता दे, क्योंकि विष्णु वर देकर मत्स्य रूप हुए, अतः इसमें दिए हुए तथा जप किए का अक्षय फल कहा गया है। इससे व्रती उन ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन करावें और अतो देवा इत्यादि 2 ऋचाओं से तिल और खीर का होम करें। देव जो विष्णु हैं उनकी तथा देवताओं की पृथक पृथक यथाशक्ति दक्षिणा दें और उनको प्रणाम करें। उसके बाद व्रती भगवान की पूजा करके देवताओं की तथा तुलसी की
पूजा करें। उसके बाद विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करें। फिर व्रत के उपदेश करने वाले गुरु को पत्नी सहित वस्त्र आभूषण आदि से पूजन कर उन ब्राह्मणों से क्षमापन करवावें। प्रार्थना के मंत्र। तुम्हारे प्रसाद से देवताओं के स्वामी भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न हों और इस व्रत के साथ जन्म के किए हुए जो मेरे पाप हैं वे सब नाश को प्राप्त हों और मेरी संतति स्थिर हो और मेरी पूजा से तुम्हारे मनोरथ सदा सफल हों और देहांत के समय में अति दुर्लभ जो वैष्णव स्थान है उसको प्राप्त हूँ। ऐसे उस ब्राह्मण से क्षमापन कराकर और प्रसन्न कराकर उनका विसर्जन कर व्रती पूजा को गौ समेत गुरु को दान करें। उसके बाद भक्तिमान पुरुष मित्र वर्गों समेत आप भोजन करें। कार्तिक में अथवा माघ में इसी प्रकार की विधि कही है। ऐसे जो मनुष्य कार्तिक का व्रत भली भांति करता है वह पाप रहित सब कामनाओं से युक्त हो विष्णु की समीपता को प्राप्त होता है। संपूर्ण व्रत संपूर्ण तीर्थ और सब प्रकार के दान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे कोटि गुणा फल उस व्रत के भली भांति करने से प्राप्त होता है। वे धन्य हैं, वे सदा पूज्य हैं और उनका जन्म सफल है जो विष्णु भक्ति में रत होकर कार्तिक मास का व्रत करते हैं। देह में स्थित पाप उस व्रत के भय से कंपायमान होते हैं और कहते हैं कि यह मनुष्य तो कार्तिक व्रत करने वाला है तो अब हम कहाँ जाएं। इस प्रकार कार्तिक व्रत के नियमों को जो भक्ति से श्रवण करते हैं और वैष्णवों के आगे कहते हैं वे दोनों जो फल कार्तिक व्रत नियम से प्राप्त होते हैं पापों के नाश करने वाले उन सब फलों को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सत। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय जय श्री राधा कृष्ण। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अयोध्या रामलला की जय। वृंदावन कृष्णचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।